अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है इमोशनल वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है और इसे संजीदगी के साथ सुनना पड़ेगा और आप सुन के इमीडिएटली कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स नोट करके इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन में जितना जल्दी ला सके बहुत ही अच्छा होगा आपके स्कूल के लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेटेड है स्टूडेंट लर्निंग से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर टीचर्स ट्रेनिंग में और एडमिनिस्ट्रेटर्स अक्सर टीचर्स से ये बोलते हैं कि बच्चे जो है अलग अलग माहौल से आते हैं, उनके घर का माहौल अलग है, तो उनके आप जो है बिल्कुल जो है उसी के हिसाब से केटर करना पड़ेगा। दे विल ऑल्सो हैव इमोशनल नीड्स। तो इसका एक सीधे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि हमारे पास बहुत ही एक स्टूडेंट थे, उनका 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के करीब बिल्कुल एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले वो लड़की जो बिल्कुल टॉपर थी उसके जो है माँ की डेथ हो गई, मदर्स डेथ। ओके, तो ये सिचुएशन को हम स्कूल लेवल पे, टीचर्स लेवल पे और जो है स्टेट लेवल पे हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ क्या इमोशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करके या वेल बीइंग को इंश्योर करने का कोई निज़ाम है, ये सवाल हम अपने आप से करें। ठीक है, ये हो गया एक। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बच्चे कई किस्म के डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट से आते हैं। हो सकता है कि कई बच्चे अच्छे खासे एक खुशी के माहौल में, जहां माँ बाप एक साथ हैं और दादा दादी नाना नानी का प्यार उन्हें मिल रहा है और हर चीज़ फॉर्म में है, इंशाल्लाह सभी ऐसे ही हो, ये दुआ भी है। हो सकता है कि 50% हो, 40% हो, 30% ऐसे फैमिलीज़ हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे कम्युनिटी में, हमारे मुआशरे में कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे इमोशनली सिक्योर्ड बच्चे रेज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई जगह पे सिंगल पेरेंट्स है, चाहे सिंगल फादर हो या सिंगल मदर हो, बच्चों के साथ बच्चे अपने माँ और बाप के स्ट्रगल को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनमें पढ़ने का एक ऑलरेडी एक स्ट्रेस डेवलप होता है। सेकेंडली, उनके मदर को या फादर को रिस्पेक्टिवली जो भी सिंगल पेरेंट है, उनके स्ट्रगल को वो देखते हुए शायद वो अपने पीयर्स से कंपैरिजन में भी चले जाए या फिर इनसिक्योर्ड फील करे या सेल्फ गिल्ट में चले जाए। ये कुछ मसले हैं, इस पे हमको नोट करना पड़ेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे अपने माँ बाप के झगड़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड देन उनके पास ऐसा कोई माहौल नहीं है जहाँ बैठ के अच्छी सी स्टडी कर सके, बिकॉज द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड एंड फिर फोकस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। Why am I discussing all these cases is as teachers somewhere around हम ये चीज़ों पे ध्यान रखते हैं बच्चों की कि शायद उनके घर का माहौल ऐसा है, उनके बच्चे के पास ये प्रॉब्लम है, उनके वालिद गुज़र गए या वालदा गुज़र गए, ऐसे मसले टीचर्स के पास और प्रिंसिपल्स के साथ होते हैं और वो तवज्जो रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये उम्मीद है। मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेटर्स से है कि अगर टीचर्स भी यही कंडीशन से गुज़रते हैं तो हमारे पास ऐसा क्या निज़ाम है जिससे कि इमोशनल सिक्योरिटी दी जाए फॉर वेल बीइंग ऑफ टीचर्स। ये मेरा सवाल है और क्या किया जा सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई टीचर एक बहुत स्ट्रेसफुल फैमिली से आती हैं, ठीक है, उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग है और वो पढ़ाने में खुशी महसूस करती हैं, तो घर का सारा कुछ अरेंज करके वो स्कूल को जब आ जाती हैं वो अच्छा महसूस करती हैं। एक लिहाज से ऐसा भी देखो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपने काम को जो है बहुत अच्छे से करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है काम करना, और फिर वापस जाते जाते घर को उनको वो टेंशन शुरू हो जाता है कि घर में क्या प्रॉब्लम होता है। मैं ये डेली लाइफ के क्राइसिस के बारे में बात कर रही हूँ। सिमिलरली एक बहुत ही ज़्यादा टीचर जो है अपने
अपने बेटर हाफ से भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन शायद फेस करती होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे घर में जो जिसका इफ़ेक्ट उनके जो है एक स्ट्रेस लेवल पे भी हो और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमोशनल लेवल्स पे भी हो। और कई सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक टीचर शायद बहुत कुछ हैंडल करके आती हैं। जब मैं टीचर कहती हूँ, दिस इज़ फॉर even male teachers and female teachers, they handle lots of things around in their houses, okay, catering to their own family, उनके parents, उनके बच्चे तमाम, और finances, ये सारी चीज़ें तो लगी हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमारे स्कूल में क्या ऐसा इंतज़ाम है कि इमोशनल वेलबींग को हम जो है एड्रेस कर सके, करना चाहिए या नहीं, आप हमको बताइए। मैनी अ टाइम्स इन ट्रेनिंग सेशंस ऑल्सो वी ऑफन लिसन टू इट, शायद मैंने भी कई बार कहा है, कुछ भी चाहे हो जाए, स्कूल के अंदर आते ही आप टेंशन्स का बैग जो है बाहर रख दीजिए। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये इमोशनल जो डिप्रिवेशन है या फिर इमोशंस की कमी है या फिर इम्बैलेंस है जिसका असर सीधे काम पे होता है, इसको एड्रेस ना करना बहुत अच्छी बात है या समझदारी है, या फिर आप अपने को बहुत ही अच्छे एक डिसिप्लिन्ड एडमिनिस्ट्रेटर समझते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। Sooner or later, owing to the dynamics of the society, we all are in an emotional trap of imbalance or stress or deprivation of love, whatever. ओके तो कई ऐसी चीज़ें हैं, जितना ज़रूरी बच्चों को समझना है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, कि टीचर्स को भी वही ज़रूरी है। मेरे तरफ से मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ, आपके पास और कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले स्कूल का माहौल ऐसा हो कि ओपन कम्युनिकेशन हो, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स की बात भी सुनी जाए, टीचर्स भी बात करने का मौका मिले उनको विदाउट बीइंग जजमेंट के बगैर जो है बात सुनने की हम लोग जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। बच्चों के तो मसले हम सुनने का निज़ाम बनाने के लिए बोलते हैं, अगर नहीं हो तो आपके पास एक काउंसलर होना ज़रूरी है, जहां बच्चे खुल के बात कर सके, घर के माहौल के बारे में, उनके फियर्स के बारे में, ये सारी बातें खुल के हो तो हम उसको पहचान के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाते हैं ये बातें, और कुछ थेरेपीज़ वगैरह, कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह ऐसे सेशंस हम रख सकते हैं। दिस लीड्स मी टू द सेकेंड पॉइंट, कुछ ऐसे सेशंस हम ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पे वेल बीइंग को एड्रेस करें, टेक्निकली स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, टाइम मैनेजमेंट सेशंस, ये सेशंस जो है टीचर्स को रेगुलरली जो है अपन ऑर्गेनाइज करना, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको जो है ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे जो है इन कंसर्न्स को एड्रेस भी किया जाए और टेक्निकली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाए। टीचर्स को ब्रेक देना चाहिए ताकि वो लोग जो है स्ट्रेसफुल ना हो और उनको जो है एक रिवाइव होने के लिए कुछ उनको वक्त मिले। ओके, ये दिस इज़ वन थिंग आई रिमेंबर व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू वन ऑफ द फेमस वेटरन स्कॉलर्स इन मलेशिया। उनसे मैं यही बोली कि टीचर्स इतना जगल करते हैं लाइफ में और उनके हेल्थ को भी नेगलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी होता है, हर चीज़ होता है, उनके इमोशंस में इमोशनल वेलबींग भी नहीं होती, तो क्या करना चाहिए? एंड ही सेड वी नीड यू सेंड द टीचर्स टू सबैटिकल्स। आई वॉज लाइक सबैटिकल तो दूर की बात है, अगर से टीचर्स जो है टीचर्स को जो है इस तरीके से पेड लीव इंडिया में तो अभी नहीं मिलती, ये बहुत दूर की बात है। एट द सेम टाइम वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, तो ऐसे मौके फराहम किया जाए जहाँ पे टीचर्स को जो है इमोशनल वेलबींग की बात हो, और स्कूल उनको ऐसी जगह लगे जहाँ पे उनको कोई जज नहीं करता, कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं है, ओके, जहाँ पे प्रेशराइज्ड वर्क किया जाता हो। एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू बी एक्टिव लिसनर्स, एक्चुअली सुनना चाहिए, उन लोग टीचर्स की बात को सुनना चाहिए, ठीक है। और अगर से बच्चों के लिए भी
और टीचर्स के लिए भी उनके पीयर्स में ही काउंसलिंग रखे तो भी अच्छी बात है कि हाउ शी हैंडल्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ इज़ ही हैंडलिंग एकेडमिक प्रेशर एंड द वर्क प्रेशर, समथिंग लाइक दैट। बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी अलग अलग से अपने अपने पीयर्स से काउंसलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ टिप्स मैंने शेयर किए, आपके पास भी कोई टिप हो तो शेयर करिएगा। सो जितना स्ट्रेस हम देते हैं बच्चों के इमोशनल वेलबीइंग के लिए, उतना ही स्ट्रेस हमको देना चाहिए, उतन स्ट्रेस इन द सेंस फोकस करना चाहिए हमको जो है टीचर्स के वेलबीइंग के लिए, बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड, हम एक दूसरों से जुड़े हैं। एंड टीचिंग इज़ नो मोर लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब में जो दी गई बात है उसको डिलीवर करना या उसको समझाना टीचर्स का काम नहीं है। इट इज़ वी आर नॉट बिल्डिंग जस्ट अ वर्क फोर्स, ओके जैसे एक फैक्ट्री मॉडल में बच्चों को जो है हम लाइन से जो है वर्क फोर्स में भेजने के लिए बच्चे तैयार नहीं कर रहे, लेकिन हम इन बच्चों को इसलिए तैयार कर रहे कि वो आगे चलकर जो है अच्छे से कोलैबोरेट हो सके, टीम्स में कम्युनिकेट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन सके। सिमिलरली इवन फॉर टीचर्स सिर्फ पढ़ा के चले जाएंगे ये मकसद नहीं है। आज टीचर्स अच्छे होंगे, इमोशनली स्ट्रेस फ्री होंगे और उनको कुछ ऐसा महसूस होगा कि मैनेजमेंट रियली टेक्स केयर ऑफ देम, दे विल डेफिनेटली गिव 100%। एट द सेम टाइम द मैनेजमेंट हैज़ टू गिव देम फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी देना है काम में। अगर आपको महसूस हुआ कि टीचर कुछ हालात से गुजर रही हैं, आपको उनका पोटेंशियल भी पता है, तो यू हैव टू गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग्स। अपने स्कूल के अंदर के निज़ाम को आप सेटराइट करते हुए इनको कुछ स्पेशल केस या कंसिड्रेशन की तरह लेकर आप फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे उनके काम करने में और सबमिशंस में, तो डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज एंड ऑल दिस विल डेफिनेटली अगेन ऐड ऑन टू द रिटेंशन ऑफ टीचर्स। अगर आपको इसके बारे में और कोई सपोर्ट होना है तो प्लीज़ you can contact me on the mail ID which I am sharing with you in the description. Okay, jazakallahu khair, thanks for watching and stay emotionally fit. Jazakallah.